हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क प्री 2023 की सभी स्लॉट्स की एग्जाम हो गई। पहले 3 दिन 4-4 स्लॉट थे। लास्ट को 14 जो 12 जनवरी को था, उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि उसमें एक स्लॉट में हुआ, दो में हुआ या चारों में हुआ। उसका फीडबैक नहीं मिला, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 12 जनवरी को जो एग्जाम हुई है वो काफ़ी कम बच्चों की है। वो ज़्यादा बच्चों की नहीं है, काफ़ी कम बच्चों की है। ठीक है, और उसका फीडबैक भी मेरे पास नहीं। तो अब जब एग्जाम हो गई तो अब रिजल्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बच्चों के मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई मैं मेंस की प्रिपरेशन करूं या नहीं। तो एक चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो अभी अपने कट ऑफ पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक मैं आपको बताऊं कि जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, और उन बच्चों ने इस एग्जाम में अगर 70+ अटेम्प्ट किया है विद एक्यूरेसी, तो उनको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेफ है, हो सकता है कुछ स्टेट के लिए वो सेफ भी हो, लेकिन ये श्योर है कि अगर विद एक्यूरेसी आपने 70+ से इस एग्जाम में किए तो प्री की प्रिपरेशन आपकी काफी हो चुकी है। तो आपको मेंस की डेफिनेटली करनी चाहिए। आपका सिलेक्शन प्री में होता है या नहीं, आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो, वेल है, नहीं हो तो भी कोई हो तो कुछ रहे नहीं हो, राइट। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने 70 से कम अटेम्प्ट किए, बट ये सबके लिए नियम लागू नहीं है। जैसे स्पेसिफिकली जैसे लोअर जोन के कुछ स्टेट्स हैं, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे, नॉर्थ ईस्ट से जो बच्चे आते हैं और उन्होंने जनरल कैटेगरी, वहां कैटेगरी का बहुत डिफरेंस नहीं पड़ता है। आई थिंक एसटी कैटेगरी थोड़ा सा कुछ स्टेट्स में मैटर करती है, बाकी मोर और लेस एक जैसी सी, कुछ में ईडब्ल्यूएस भी करती है, बट उतना बड़ा रोल प्ले नहीं कैटेगरी का। तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो भी 60+ करके आए हैं इस एग्जाम, तो वो डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन करें, उनके सिलेक्शन के चांसेस भी अच्छे खासे हैं। साथ ही उन्होंने प्री के एक ठीक लेवल की प्रिपरेशन उनकी हो चुकी है, टप्पे नहीं मारे हुए, 60+ विद गुड एक्यूरेसी। और ये बाकी के लिए अगर अब मैं देखूं तो 70+ विद गुड गुड एक्यूरेसी। अगर यही बच्चे, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी के हैं, मान लो कोई एससी के बच्चे हैं, तो आप ये मान लो कि जितने जनरल के अटेम्प्ट हैं उनसे आप -10 कर लीजिए। अगर आप एसटी के हैं तो इसमें से -15 कर लीजिए। उतना अगर आप अटेम्प्ट कर पाए हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन जरूर करें। अगर यही आप ओबीसी के बच्चे हैं तो आप बहुत बड़ा गैप नहीं, यहाँ जो अटेम्प्ट थे उनसे 2 से 3 क्वेश्चन आप माइनस कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी मोर और लेस वही सीन है जो आपके एससी ओबीसी के लिए है। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपने अगर एग्जाम दिया है प्री का, तो आप डेफिनेटली मेंस के लिए प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि कुछ स्टेट तो आप देखोगे, अभी अपने डिस्कस करेंगे, उनमें बैकलॉग इतना ज्यादा है, उसमें बैकलॉग इतना ज्यादा है कि आपको बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ये तो था कि किन बच्चों को मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। अब हाँ, जिन बच्चों के जो अभी मैंने बताया उससे भी कम है, तो उनको फोकस फिर दोबारा शुरू से स्टडी करें। और वो पहले प्री का जो कॉन्सेप्ट है, प्री मीन्स क्या हुआ कि अपने टॉपिक वाइज, वो भले रीजनिंग हो, वो क्वांट हो, और जैसे इंग्लिश भी है तो अपनी कोई ग्रामर को इम्प्रूव करना, रेगुलर पेपर्स वगैरह पढ़ना, ताकि आपके आरसी में थोड़ा बेटर कर पाए। तो फिर आप जो बेसिक से दोबारा स्टडी आपको करने की जरूरत है। जिन्होंने जो मैंने अभी बताया उससे ज्यादा है तो वो मेंस की प्रिपरेशन डेफिनेटली शुरू कर दें बिना टाइम वेस्ट किए। और एक अपने चैनल पे भी, एक पेड प्लेटफॉर्म पे भी अपना कोर्स चल रहा है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, और उसमें आप एसबीआई क्लर्क मेंस क्वांट एंड रीजनिंग बोथ भी परचेज कर सकते हैं और रीजनिंग अकेला भी कर सकते हैं। और उसमें VT20 अगर कोड यूज करेंगे तो आपका डायरेक्ट 20% की आपको रिबेट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो भी आप अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर वर्चुअस के नाम से ही है टेलीग्राम, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पे जाके अपने वर्चुअस से नाम से ही है उस पर जाके बाकी के डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब अपने चर्चा करें। जैसे जो पेपर आया भाई 5 और 6 का, जो प्रीवियस मेरा वीडियो इस पे था उसमें पूरा डिटेल अपने कर लिया कि भाई 5 और 6 में वैसे आप मोटा मोटा देखें तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जैसे ये क्वांट का ओपन हुआ,
सभी में सिंप्लीफिकेशन 12 से लेके 15 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज किसी में मिसिंग किसी में रॉन्ग। एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का अभी तक मुझे जितना फीडबैक मिला है किसी भी स्लॉट में किसी भी डे में नहीं पूछा गया यही। लेकिन यहां से स्टेटस वही रहा 12 से, जैसे ये 8 स्लॉट्स का है, आगे भी आप देखोगे 11th को जो था 4 स्लॉट में उसमें भी वही पैटर्न रहा, आइदर मिसिंग और रॉन्ग 5 क्वेश्चन, और ये 12 से 15 क्वेश्चन मिस इसके आपके सिंप्लीफिकेशन के। लेकिन इसमें आप देखें तो कुछ स्लॉट ऐसे थे जिसमें सिंप्लीफिकेशन का डेसिमल वैल्यू आ गई या फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, तो वो टाइम कंज्यूमिंग आपके, वो टाइम कंज्यूमिंग हो गए। और या आप देखें 15 क्वेश्चन हैं और सभी आसान है मान, और एक है उसमें 12 क्वेश्चन है वो भी आसान है, तो ओबियस है यहाँ जो 3 क्वेश्चन आपके घटे, अगर 3 क्वेश्चन आपके घट जाते हैं तो उससे भी कई बार फर्क अटेम्प्ट में, एक आधा नंबर के अटेम्प्ट में गिरावट आ जाती है, राइट। तो यहाँ जो मॉडरेट शिफ्ट थी अपनी वो थी कंपेरेटिवली फोर्थ शिफ्ट ऑफ फर्स्ट डे 5th की, और अगले दिन की पहली शिफ्ट, इसमें ये कैलकुलेटिव थे क्या आपके सिंप्लीफिकेशन। नंबर सीरीज में भी आप देखेंगे कि जहां रोंग नंबर सीरीज थी, जैसे पहली शिफ्ट में रोंग थी वहां कुछ बच्चे स्टक हुए, ये यहाँ रोंग नंबर सीरीज थी, फिर थर्ड में भी रोंग नंबर सीरीज थी, और फिर वो 8th शिफ्ट जो है उसमें भी रोंग नंबर थी। तो रोंग और मिसिंग का भी डेफिनेटली थोड़ा फर्क रहा कि जहां रोंग नंबर सीरीज थी वहां कम से कम एक आध अटेम्प्ट तो गिरा ही गिरा है, क्यों रोम में मिसिंग से आपके टाइम ज्यादा लगता है, और कई बच्चों का तो ये मान के चलिए कि वो पेपर लेके चलेगी रोंग नंबर सीरीज। अगले दिन अगर देखें तो शायद एक आई 11th को रोंग, या एक दे, हाँ थर्ड शिफ्ट में रोंग नंबर सीरीज आई, सभी मिसिंग। तो मोटा मोटा कोई फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट से जो थे वो कुछ गिरे, और वो किस में ज्यादा गिरे, आपके जो 5 जनवरी को जो 4th शिफ्ट थी, 6th को फर्स्ट शिफ्ट थी वो, और 11th का भी जितना कभी तक मुझे फीडबैक मिला है कि पहली और जो आपकी 11th को पहली और तीसरी शिफ्ट थी उसमें अटेम्प्ट गिरे। 11 जनवरी की जो पहली शिफ्ट थी इसमें भी आपका सिंप्लीफिकेशन था कैलकुलेटिव, और थर्ड में रोंग नंबर सीरीज में थोड़ा टाइम बच्चों को लगा। तो यहाँ भी कंपेरेटिवली 11 को भी मैं देखूं तो ये 2 शिफ्ट कंपेरेटिवली मॉडरेट बताई जा रही। हर शिफ्ट जिस भी बच्चा जो शिफ्ट दे के आता है उसको सबसे मुश्किल वही लगती है, तो प्लीज डोंट टेक इट, अदरवाइज हो सकता है मैं कह रहा हूँ वो सही नहीं, ठीक है, एक लिमिटेड फीडबैक होता है, ठीक है। रीजनिंग में अगर अपने देखें तो बहुत फर्क नहीं रहा। हाँ, जैसे आप 5 जनवरी को देखें तो जैसे ब्लड रिलेशन में कुछ बच्चे पहली और दूसरी शिफ्ट में फंसे, बाद में तो वो उससे थोड़ा सा अवेयर हो गए और वो नहीं फंसे, लेकिन पहले 2 शिफ्ट में ब्लड रिलेशन में फंसे। बट आप लेवल वाइज अगर देखें तो सभी जितना अपने 12 शिफ्ट का मिला फीडबैक मोर और लेस एक जैसा। अब अगर इंग्लिश में चलें तो इंग्लिश में भी कोई बड़ा डिफरेंस 1-2 मार्क्स का डेफिनेटली, किसी में आरसी थोड़ा सा मुश्किल आ गया, किसी में आसान आ गया, लेकिन बहुत बड़ा कोई फर्क है पूरे 12 स्लॉट में इंग्लिश में भी नजर नहीं है, ठीक है। तो अब जो भी थोड़ी सी मॉडरेट शिफ्ट थी जैसे अपन ने पहले चर्चा की, उनको आप ये मान के चलिए कि जैसे जो ज्यादा थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, जहां एकदम से आपका अटेम्प्ट गिरा है, वहां से हो सकता है 5 मार्क्स तक का आपको बोनस मिल जाए, 5 मार्क्स तक का बोनस मिल जाए। जो उससे कम थी वहां मान लो यहाँ आपको 3 का मिला, कहीं 2 का मिला, कहीं 1 मार्क्स का मिला, तो जो डिफिकल्ट शिफ्ट थी जहां नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम थे वो वेरी नहीं करें, उनको एड ऑन मिल जाएगा उसमें। जो अपने कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इजी शिफ्ट को बेस लेके। जो इजी शिफ्ट है मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो इजी शिफ्ट है उसके मार्क्स घटे नहीं है, जो मुश्किल शिफ्ट है उसके मार्क्स बढ़े हैं, और फिर अपने क्या प्रिडिक्ट करते हैं। अब अपने चले लास्ट ईयर और इस साल की वैकेंसीज ओवरऑल बढ़ी है, ओवरऑल अच्छी खासी बढ़ी है, और लेकिन ओवरऑल का फर्क यहाँ नहीं पड़ता, यहाँ पर्टिकुलर आपका स्टेट पे फर्क पड़ता है कि स्टेट की पोजीशन क्या रही, स्टेट की पोजीशन क्या रही। तो मैं अगर यहाँ देखूं तो जो स्टेट जहां कम रहेगी कट ऑफ, लोअर जोन में जिनको मैं मानता हूं, जैसे आसाम में लास्ट ईयर, आसाम वैसे लास्ट ईयर भी लोअर जोन में था, और इस साल वैकेंसीज करीब पूरा 1.5 गुना वैकेंसीज से भी ज्यादा बढ़ी। तो
ऑब्वियस है, डेफिनेटली मैं ये मान रहा हूं कि आसाम लोअर जोन में रहेगा, और जो आप कट ऑफ देख रहे हैं इससे भी ड्रॉप मिलेगा, इससे भी ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर और इस साल के पेपर को कंपेयर करें तो इस साल का पेपर इजी तो बिल्कुल नहीं था, कुछ स्लॉट्स का एट पार था, कुछ का मॉडरेट था, तो अटेम्प्ट बढ़े नहीं है, कुछ में गिरे। तो यहां अगर वैकेंसीज बढ़ी हैं, हो सकता है थोड़ी आपके कंपटीशन में बढ़ा हो, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि लास्ट ईयर से यहाँ कट ऑफ आपकी गिरेगी और ये लोअर जोन में रहेगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपने देखें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो लास्ट ईयर वैकेंसी सिर्फ 92 थी, एवरेज जोन में ये रहा था, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में 92 से सीधी 212 होगी, तो ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ भी लोअर जोन में रहेगा, और लास्ट ईयर से तो गिरेगी गिरेगी, लेकिन मैं इसको 70 से लेस देख रहा हूं कि 70 से इसमें कम रहनी चाहिए। दिल्ली में देखें तो अब नॉर्मल अप है, पिछली बार 32 थी हायर जोन में, या आई थिंक टॉप किया दिल्ली ने, पिछली बार सबसे ज्यादा कट ऑफ थी, लेकिन सिर्फ 32 वैकेंसीज थी, अब की बार 437 है, 4 बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी 12 बैकलॉग वैकेंसीज। बट ये बैकलॉग वैकेंसीज सभी जितनी भी आपको नजर आ रही हैं ये कैटेगरी के हैं, और इसमें करीब करीब ये मान के चलिए कि 45-50% तो एक्स सर्विसमैन की है, बची हुई आपके SC ST OBC इनकी। ठीक है। तो दिल्ली की वैकेंसीज गिरेंगी, लेकिन मैं इसको ये नहीं मान रहा कि ये बिल्कुल डाउन आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली में एग्जाम देने वाले दूसरे स्टेट के भी आ जाते हैं, जैसे पंजाब वालों के भी शूट करता है, हरियाणा वालों के भी शूट करता है, यूपी वालों के भी शूट करता है, उत्तराखंड वालों के भी शूट करता है, तो वो बच्चे भी, राजस्थान वालों के भी दिल्ली कई बार शूट कर जाता है, तो यहाँ बच्चे थोड़े से बढ़ जाते हैं। हालांकि बड़ा शहर है और बैंक क्लर्क जैसी जॉब में बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी वहां नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं मान रहा कि ये बिल्कुल वैकेंसी बढ़ने की वजह से कोई बहुत कम यहाँ के कट ऑफ आ जाएगी, लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि दिल्ली एवरेज जोन में रहनी चाहिए, दिल्ली जो है वो एवरेज जोन में रहनी चाहिए। तो जो लास्ट ईयर की थी उसमें मैं इसमें -8 से 10 मान के चल रहा हूं। ठीक है भाई। और यहां मैं मान के चल रहा हूं कि कम से कम यहां आपके छत्तीसगढ़ में 4 से 5 मार्क्स की गिरावट तो डेफिनेटली आनी चाहिए। ठीक है भाई। अब अगर अपने यहां देखें गुजरात में वैकेंसी थी 353, अब की बार होगी 820, और जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए तो गोल्डन चांस है, वहां 296 बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं, जिसमें आधी के करीब शायद एक्स सर्विसमैन की, बची हुई SC ST OBC इनकी। तो यहाँ 353 से तो डेफिनेटली इसको लोअर जोन में रहना चाहिए, और इसमें अच्छी खासी गिरावटें देखने को मिलनी चाहिए, डेफिनेटली लेस देन 70। और कैटेगरी के लिए तो मैं कह रहा हूं कि बहुत ही बड़ा ये हो सकता है कि उसके लिए गेम चेंजर ही रहे। हरियाणा में देखिए लास्ट ईयर वैकेंसीज ना के बराबर थी, और इसने टॉप किया करीब करीब, मतलब दिल्ली के बाद शायद यही था, लेकिन इस बार डिसेंट वैकेंसीज 267, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं मान रहा कि हरियाणा कोई 70 से नीचे आ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि हरियाणा फिर भी 267 होते हुए भी इसमें गिरावट तो आएगी, लेकिन इसमें गिरावट, मुझे जो गिरावट नजर आ रही है ये इसमें, ये मैं मान के चल रहा हूं कि 6-7 नंबर की ही गिरावट इसमें मुझे नजर आ रही। ये मुझे अभी भी ये लग रहा है कि आइदर हायर, जो या तो हरियाणा हायर में, हायर का और एवरेज का जो बॉर्डर है, एवरेज और हायर का जो बॉर्डर है वहीं कहीं देखने को मिलना चाहिए। ठीक है। हिमाचल 55 से 180 वैकेंसीज अच्छी हैं, हिमाचल स्टेट को देखते हुए भी 180 अच्छी वैकेंसीज हैं। लास्ट ईयर भी इसकी 79.5 थी, तो मैं तो इसको अब की बार इसमें गिरावट मान रहा हूं, लेकिन ये नहीं है कि ये बिल्कुल नीचे आएगा, ये भी मैं एवरेज और हायर के बीच में, लेकिन यहां से वैकेंसी, यहां से कुछ इसमें माइनस आपको देखने को मिलना चाहिए, भले 2-3 मार्क्स ही हो, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा और हिमाचल का वैसे ट्रेंड हायर का ही रहता है हमेशा, लेकिन अब की बार वैकेंसी डिसेंट है, तो या तो हायर का बॉटम या एवरेज का टॉप, वही कहीं बॉर्डर लाइन पे मैं इनको देख रहा हूं, हो सकता है क्या रहे। J&K है, J&K को अगर मैं देखूं तो 35 से 88 वैकेंसीज होगी। लास्ट ईयर ये आप हायर और एवरेज के कहीं बॉर्डर के ऊपर था, या हायर की तरफ ही था थोड़ा,
तो अब की बार अगर मैं इसको देखूं आपके J&K को, तो इसको मैं अब की बार एवरेज जोन में ही इसको देख रहा हूँ। इसमें 3 से 4 मार्क्स की मैं मान के चल रहा हूं कि 3-4 मार्क्स इसमें माइनस जाना चाहिए। ठीक है, अब कर्नाटक है, लास्ट ईयर 316 थी, अब की बार 450 है, 186 बैकलॉग भी है, बट बैकलॉग पे ये मैं सभी डिस्कस जनरल कैटेगरी के कर रहा हूँ। फिर अपने कैटेगरी पे भी चले तो 316 से 450 ये डेफिनेटली लोअर जोन, और ये जो 64.5 है इससे भी नीचा जाएगा, जाना चाहिए। हो सकता है ये 60 तक चला जाए, हो सकता है ये 60 तक चला जाए। केरला, केरला में अबनॉर्मल डाउन 270 से सिर्फ 47, ये हायर जोन में नजर आ रही है। पिछली बार 68 थी, लेकिन अब की बार भाई मुझे ये हायर जोन में नजर आ रही है। इसमें अच्छा खासा उछाल देखने को आपको मिल सकता है। हो सकता है ये 77 78 वहां आपको ये 10-11 नंबर प्लस तक भी जा सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। मध्य प्रदेश 389 और अब की बार 288, हालांकि थोड़ा गिरावट, लेकिन पिछली बार ये एवरेज में थी। और मध्य प्रदेश को अब की बार भी गिरावट के बाद भी मैं इसको एवरेज जोन में ले रहा हूं। और यहाँ 74.75 जो है, इसमें कोई आसपास ही ये रहनी चाहिए, एक आध नंबर इसमें कम ही रहना चाहिए, ज्यादा की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही है। ठीक है भाई, महाराष्ट्र में वैकेंसीज का अब नॉर्मल डाउनफॉल, लेकिन पिछली बार आप देखो तो सिर्फ 65.5 थी। तो मैं इसको अभी भी हायर में नहीं ले जाता हूं, एवरेज में यहां से डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं है कि ये कोई 80 तक चला जाएगा, मेरा ऐसा मानना नहीं है। हाँ, लेकिन ये 65.5 नहीं लग रहा, यहाँ मुझे लग रहा है कि मतलब 6 से 8 मार्क्स का यहाँ मुझे प्लस नजर आ रहा है महाराष्ट्र में। अरुणाचल प्रदेश पिछली बार 15 थी, इस बार 69 है, और पिछली बार ही 48 थी, तो डेफिनेटली लोअर जोन अच्छा खासा लोअर, लेस देन 50 ही रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। बट यहाँ कैटेगरी का कोई फायदा अरुणाचल में लास्ट ईयर नहीं था, सभी की शायद ये। मणिपुर 28 से 26 वही रहा, मेघालय 23 से 77 हुआ। मेघालय का जो था आई थिंक कुछ कट ऑफ 65 के आसपास था, जैसा आपका आसाम से थोड़ा कम, लेकिन यहाँ अच्छा खासा था। लेकिन अब की बार वैकेंसीज ठीक है, तो ये मणिपुर भी लोअर, मेघालय भी लोअर, मिजोरम भी लोअर, लक्षद्वीप भी लोअर, ये नीचे वाले सभी मुझे लोअर दिख रहे हैं। उस तरफ अगर मैं गोवा में इस साल आई थिंक वैकेंसी नहीं है, नागालैंड भी लोअर, यहाँ भी वैकेंसीज इंक्रीज है, त्रिपुरा भी लोअर, पौंडीचेरी भी लोअर, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, यहाँ शायद अब की बार वैकेंसी नहीं है, सॉरी यहाँ दादर नगर हवेली में नहीं है। तो ये सभी लोअर जोन में, और लोअर भी अच्छा खासा, लोअर भी अच्छा खासा हो सकता है आपको इन सभी में एक आध को छोड़ के बाकी कहीं 50 के अराउंड ही मिल जाए, 50-52 किसी में कोई हो सकता है, एक आध इसमें कोई आपके चला जाए 65-60 की रेंज में, बाकी लेस देन 50 में इसको आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर अपने आगे चले उड़ीसा, उड़ीसा में 170 वैकेंसीज थी, और 170 के साथ भी ये हायर जोन में था, और अब की बार वैकेंसीज में गिरावट, तो ये हायर में ही मिलेगा। हो सकता है आपको टॉप लेन में दिखे 78, 78, 79, 80 तक भी चला जाए, कुछ भी प्रेडिक्ट करना टफ है इसके लिए। पंजाब 130 से 180 वैकेंसीज बढ़ी, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि पंजाब जो है वो आपके लोअर में नहीं आए, नहीं एवरेज में भी अगर आएगा तो एवरेज के प्लस या हायर, ज्यादा पॉसिबिलिटी मैं देख रहा हूं कि ये हायर जोन में ही आपको नजर आएगा। ठीक है, दूसरा अगर राजस्थान को देखें, राजस्थान एवरेज जोन में दिखना चाहिए, लोअर में ये नहीं दिखेगा। लास्ट ईयर 284 थी, और हायर और एवरेज के टॉप लाइन में बॉर्डर लाइन के आसपास था, 75 इसका कट ऑफ था। लेकिन अब की बार वैकेंसीज खूब है, 940 है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये एवरेज में दिखेगा, और यहाँ आपको गिरावट भी कम से कम 3-4 मार्क्स की नजर आनी चाहिए। तमिलनाडु वैकेंसीज गिरी 355 से 171 होगा, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि ये हायर में नहीं जाएगा, एवरेज में ही ले करेगा। पिछली वैकेंसीज से जरूर आपके 5 से 7 मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये अपर जोन में या हायर जोन में चला जाएगा। तेलंगाना बड़ा चेंज, 225 वैकेंसीज के साथ भी लोअर जोन में था, तो अब की बार 525 वैकेंसी। हाँ, एक जरूर है
कि आपके आंध्र में वैकेंसी सिर्फ 50 है, लास्ट ईयर 0 थी, अब की बार 50 है, लेकिन फिर भी ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि तेलंगाना आपको लोअर जोन में दिखाई पड़ेगा और 69 से इसमें गिरावट भी ना। यूपी 631 से 1781, लास्ट ईयर हायर में था, लेकिन अब की बार ये एवरेज में, क्योंकि यहाँ गिरावट आपको दिख रही है कि 600 करीब करीब 3 गुना वैकेंसीज होगी, तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि 10 टाइम्स आपके शॉर्ट लिस्ट होते हैं। अगर पिछली बार 6,500 हुए थे, तो अब की बार कितने हो जाएंगे भाई? अगर पिछली बार 6,500 थे, तो अब की बार 17-18 हजार, तो 10-12 हजार जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली मार्क्स की गिरावट आपको देखने को। उत्तराखंड 120 से 215, यहाँ वैकेंसीज बढ़ी, यहाँ वैकेंसीज बढ़ी, लेकिन उत्तराखंड हमेशा ही हायर जोन में रहता है। तो अब की बार मैं ये मान लूं कि वैकेंसीज बढ़ी है, 215 वैकेंसीज स्टेट को देखते हुए ठीक है, तो ये आपको टॉप करता हुआ जो दिखता है वैसा नहीं दिखे, लेकिन ये एवरेज और हायर की जो बॉर्डर लाइन है वहां जरूर आपको दिखेगा, लेकिन इससे गिरावट आपको नजर आएगी। हो सकता है 3 से 5 मार्क्स की यहां आपको माइनस मिल जाए। वेस्ट बंगाल यहां उल्टा हो गया, 340 से 1/3 वैकेंसी और 340 के साथ भी हायर, तो इसकी पॉसिबिलिटी हायर की ही बनी रहेगी। अगला देखें, सिक्किम तो 26 थी, अब की बार 4 ही है, तो इसका प्रेडिक्ट करना बड़ा टफ, 4 वैकेंसीज के साथ। पिछली बार ये लोअर जोन में था 26 के साथ, तो अब की बार ये हो सकता है सिक्किम आपको एवरेज जोन में मिल जाए। हायर तो मैं 4 के साथ भी इसको नहीं लेके जाऊंगा, कि ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये एवरेज जोन में, पिछले से बढ़ जाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, एवरेज जोन में हो सकता है ये 68 69 यहीं कहीं इस बार भी देखने को मिल जाए। अब जैसे लद्दाख है, इसको भी मैं लोअर में देख रहा हूँ, 50 वैकेंसीज है, बढ़िया वैकेंसी है और लोअर में दिखेगा। बिहार में लास्ट ईयर थी नहीं, झारखंड में लास्ट ईयर थी नहीं, इस बार दोनों में अच्छी वैकेंसीज, दोनों में अच्छी वैकेंसीज, तो बिहार और झारखंड इन दोनों को ही मैं एवरेज में मान के चल रहा हूं कि ये एवरेज में रहेंगे, एवरेज में रहेंगे। एवरेज जो है वो मैं मान के चल रहा हूं कि ये कहीं दोनों ही स्टेट 70 से लेके 72 73 74 तक कहीं यही आपको देखने को मिल जाना चाहिए। हो सकता है झारखंड 70 से एक आध नंबर कम भी हो जाए। गोवा 50 वैकेंसीज इस साल है नहीं, तो चर्चा नहीं। नागालैंड और ये सभी लोअर जोन में, अच्छे खासे लोअर, हो सकता है ये लेस देन आपको, ये जो स्टेट है लेस देन 50 भी आपको मिल जाए तो कोई बड़ी बात। अब अपने थोड़ा सा ये देखें कि ये तो जनरल कैटेगरी थी, अब स्टेट का क्या लेवल रहेगा। तो स्टेट का अगर मैं देखूं तो स्टेट में जो स्टेट नहीं, कैटेगरी का, तो कैटेगरी के जो बेनिफिट्स, कैटेगरी के बेनिफिट्स को अगर मैं देखूं तो जैसे आसाम है, सबसे पहले ऊपर से डिस्कस करें, जो आसाम था उसमें कैटेगरी का जो पिछले सालों का अपने ट्रैक करते हैं, तो जनरल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनमें कोई फायदा लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन एसटी कैटेगरी के लिए 10 से 12 मार्क्स का बेनिफिट यहाँ था। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आसाम के साथ ही दूसरा एक अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश को अगर मैं देखूं तो यहां जो था वो यहां भी एसटी के लिए था, यहां भी एसटी के लिए था। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में लास्ट ईयर भी आई थिंक 48 कट ऑफ थी बाकी की, एसटी को छोड़ के। एसटी में यहां भी शायद 13-14, एसटी का 14 मार्क्स का डाउन था, बाकी सभी की एक जैसी थी। अब अगर अपने छत्तीसगढ़ का देखें तो छत्तीसगढ़ का जो है उसमें जो वैकेंसीज आपके एससी के लिए है, एससी के लिए 6 से 10 मार्क्स का माइनस रहता है, एसटी का 15-16 मार्क्स तक रहता है, यहाँ 15 से 16 मार्क्स तक आपको मिलता है। ईडब्ल्यूएस भी आपको 2-3 मार्क्स का ईडब्ल्यूएस में मिलता है। ओबीसी में कोई खास छत्तीसगढ़ में नहीं मिल पा रहा है जैसा मैंने देखा है। अब अगर दिल्ली का देखें तो दिल्ली में जो प्रीवियस रिकॉर्ड अगर मैं देखता हूं तो यहां मिलता है ओबीसी का भी, ओबीसी का 3 से 4। देन आप यहां देखें एससी का, तो यह एससी का और थोड़ा सा ज्यादा 5-6 मार्क्स का, एसटी का 15 से 17 मार्क्स का, और अगर अपने ईडब्ल्यूएस देखें तो ईडब्ल्यूएस का भी 3 से 4। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का दिल्ली में एक जैसा सा देखने को मिल रहा है, एससी इससे थोड़ा बड़ा और एसटी अच्छा खासा बड़ा।
ये दिल्ली का देखने को मिला। अगर अपने गुजरात में चले तो गुजरात में क्या था, यहां बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है एसटी के अलावा। एसटी को जरूर गुजरात में 15 से 20 तक का भी बेनिफिट मिल जाता है, बाकी नहीं। शेड्यूल कास्ट को मुश्किल से 1 से 2 मार्क्स का, एससी एसटी ओबीसी को बेनिफिट नहीं मिल पाया, ईडब्ल्यूएस को नहीं मिल पाया, यूएस ये कह रहा है। अब अगर अपने हरियाणा में चले तो हरियाणा का क्या लेवल है, यहाँ हरियाणा में भी आप देखोगे तो एससी को 7-8 मार्क्स तक का बेनिफिट मिल जाता है, और यहाँ ओबीसी को भी डेफिनेट मिलता है 3 से 4, लेकिन बाकी का बहुत ज्यादा यहाँ नहीं है। एसटी शायद यहाँ है ही कम। जे एंड के में अगर मैं देखता हूं जे एंड के का, तो जे एंड के में यहाँ ओबीसी का मिला हुआ है 7 से 8, एससी का मिला है यहाँ जे एंड के में देखें तो एससी 5-6 और ओबीसी उससे ज्यादा, ठीक है। और एसटी का जबरदस्त यहाँ 15 से 20 तक का एसटी को मिल जाता है, ईडब्ल्यूएस बहुत ही नॉमिनल सा, ठीक है। फिर अगर कर्नाटक का देखें तो साउथ में अगर आप जाएंगे तो जैसे कर्नाटका में सिर्फ आपको एसटी में 2-3 मार्क्स, और किसी को नहीं, एसटी को 2 से 3 मार्क्स, बाकी किसी को नहीं। देन आप और कर्नाटक में अपने आगे चलें, जैसे तमिलनाडु में किसी को कोई बेनिफिट मोटा नहीं मिलता है। उल्टा आप देखोगे कि कोई ईडब्ल्यूएस को जरूर 1-2 नंबर का मिल जाए, बाकी इनमें कैटेगरी का बहुत बेनिफिट कर्नाटक में भी नहीं मिलता, तमिलनाडु में नहीं मिलता। तेलंगाना को अगर आप देखें, यहाँ भी तेलंगाना में भी नहीं मिलता। देन आप अगर थोड़ा ऊपर महाराष्ट्र में भी आए तो महाराष्ट्र में भी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को नहीं, एसटी को जरूर यहाँ 5 से 7 मार्क्स का मिला हुआ है। अगर मैं महाराष्ट्र का करूं तो एसटी को 7-8 मार्क्स का मिला हुआ है, बाकी नहीं मिला हुआ, या किसी को नहीं मिला हुआ। तो ये ट्रेंड है उस तरफ का। अगर अपने केरला का एग्जैक्ट मेरे, हाँ नहीं केरला भी है, तो जैसे और साउथ में केरला चले तो केरला में है, जैसे वहां एससी को 10 से 12, एसटी को जबरदस्त, एसटी को 25-30 तक मिला हुआ है। पिछली बार 33 का था शायद, पिछली बार 33, मतलब केरला की जो कट ऑफ थी उसमें 33 माइनस जनरल से एसटी की थी, और यहाँ ईडब्ल्यूएस को भी मिला था उसी, मतलब ईडब्ल्यूएस को भी आपको 30 माइनस थे, मतलब ईडब्ल्यूएस और एसटी को बड़ा गेम था, एससी को भी था, ओबीसी को नहीं था, अगर मैं केरला का देखूं तो। अब या अगर नॉर्थ ईस्ट में और अपन स्टेट देखें जहां कम मिलता है, जैसे आप मणिपुर में देखें तो मणिपुर में कोई बेनिफिट नहीं था, सिर्फ ईडब्ल्यूएस का था छोटा मोटा, नहीं ईडब्ल्यूएस का ठीक था। मणिपुर में ईडब्ल्यूएस का 7 से 8 मार्क्स का था। मेघालय में जो था वो एसटी का था 4-5 मार्क्स का, बाकी कैटेगरी का नहीं था, बाकी कैटेगरी का नहीं था, सिर्फ एसटी कैटेगरी का था। और मेघालय की कट ऑफ भी लास्ट ईयर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 65 थी, आसाम के बाद शायद दूसरे नंबर पर यही थी, ठीक है। अब अगर अपने और देखें, जैसे अपने कहां तक आगे थे, साउथ के भी काफी, आंध्र का नहीं नोट कर पाए, ओके ओके ओके। और अगर अपने देखें तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, यूपी में अगर मैं देखूं तो यूपी में क्या है भाई, यूपी के अंदर ओबीसी को 1 से 3 मार्क्स, एससी को 9-10 मार्क्स का यहां भी मिलता है, एसटी को 15 से 25, ये अच्छा खासा है यूपी में। और उत्तराखंड अगर अपने देखें तो यहां भी ओबीसी को 3 से 4 मार्क्स का मिला हुआ है, एससी को 10-11 नंबर का बेनिफिट मिला हुआ है, एसटी को 15-16 का मिला हुआ है, ईडब्ल्यूएस को भी थोड़ा मिला है, ईडब्ल्यूएस को 2 से 3 मार्क्स का, ईडब्ल्यूएस को भी उत्तराखंड। अगर अपने वेस्ट बंगाल में चलें तो वेस्ट बंगाल में ओबीसी को 4 से 5 मार्क्स का, और एसटी को अच्छा खासा, एसटी को आपके 15 से 18 मार्क्स तक, एससी को 7 से 15 मार्क्स तक, एससी को भी 1 साल 7 मार्क्स मिले, अगर 2 साल का मैं देखूं, ईडब्ल्यूएस को भी 7-8 मार्क्स का मिला है, 7-8 का यहां भी मिला वेस्ट बंगाल में। तो ये सीन था आपके किसका, कि भाई जो बच्चे आपके
जनरल के नहीं होगी, कैटेगरी से जिन्होंने एग्जाम दिया। और एक एक्स सर्विसमैन के लिए मैं और कहूं कि एक्स सर्विसमैन की तो पुराना बैकलॉग ही बहुत है। एक्स सर्विसमैन का अगर आप गुजरात में देखें 296 में से करीब करीब आधा आपके एक्स सर्विसमैन का है। यहाँ आप कर्नाटक में देखें 186 में आधा आपके एक्स सर्विसमैन का है। केरला में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, आपके दिल्ली में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, हर जगह आपका यूपी में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, सभी जगह आपका कुछ ना कुछ आपके ये दिया हुआ है, क्या कहते हैं इसको, कट ऑफ ये इसमें बैकलॉग रहा है। तो जो एक्स सर्विसमैन है उनको तो बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन दूसरे जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी कुछ स्टेट्स में अब नॉर्मल फायदा मिला हुआ है। तो वो पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें। और मैं तो यही कहूंगा कि जिन भी बच्चों के अटेम्प्ट थोड़े ठीक हुए हैं तो मेंस की प्रिपरेशन जरूर करें, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है भी, प्रिपरेशन काम ही आएगी। नेक्स्ट ईयर भी आपको एग्जाम्स तो देनी है तो वो काम आएगी, इसलिए हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे, प्रिपेयर करें। और अपने चैनल पे भी जो पेड प्लेटफॉर्म है उस पे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। लाइव क्लासेज होती हैं, करीब करीब 1.5 घंटे की क्लासेज होती हैं दोनों, और उसमें 35 सेशन हैं आपके क्वांट के और 35 ही हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो आप जो अपना वर्चुअस नाम से ही आप जो ये प्लेटफॉर्म है अपना, उसी पे टेलीग्राम चैनल पे जाइए वर्चुअल नाम से, उसमें एक ग्रुप भी बना रखा है, उससे जुड़िए। बाकी की कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी सभी वहाँ मिल जाएंगे, किस तरह से परचेज किया जा सकता है कोर्स, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। और जाते जाते एक चीज जरूर कहूंगा, देखिए आप, मैंने जैसे किसी पर्टिकुलर स्लॉट को डिफिकल्ट बताया, और हो सकता है आपका स्लॉट उससे भी डिफिकल्ट हो, लेकिन मेरे पास से जो फीडबैक आया वो कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चे का हो और उसको आसान लगा, तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट्स जरूर कीजिए अपना, और बताइए कि मैंने जो प्रेडिक्ट किया है क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या उससे अलग कुछ रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव ए नाइस डे।